ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहा गया है, भागता हुआ मन समस्याओं और उलझनों की तरफ ले जाता है। जो मन भागता रहता है, जो चंचल है, जो उद्विग्न है, आपाधापी हड़बड़ी में है, वैसा मन समस्याओं और उलझनों की तरफ ले जाएगा। लेकिन ठहरा हुआ मन क्या करेगा? समाधान की तरफ ले जाता है, समाधान की तरफ ले जाता है। ये जीवन का सत्य है। हमारी जिंदगी आपाधापी में हड़बड़ी में गुजरती है और ये हमारा नुकसान करती है। हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। हम जो चाहते हैं वह प्राप्त नहीं करते। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता जो आपाधापी पे लिखी गई है, उन्होंने कहा है, इस जीवन की आपाधापी से बचकर कुछ समय प्राप्त करके जरा सोचे, हमने क्या सोचा, क्या किया, क्या माना। जीवन के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे जीवन के बारे में पता चलेगा। हालांकि ये रोज होना चाहिए। रोज रात को हम सोने जाएं तब अपना हिसाब करें, क्या सही किया, क्या गलत किया और कल क्या करना है। अगर इस तरह सोच करेंगे तो हमारी जागृत अवस्था में हम धीरे धीरे अच्छे कार्य करने लगेंगे, हमारे जीवन को भी हम बदलने लगेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो हर एक चीज़ में हम बोलते हैं तो बोलने के लिए थोड़ी स्थिरता, थोड़ा सोच के बोले तो बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। जब आप किससे बात करते हैं तो आप अपने घर वालों के बारे में, अपने घर के बारे में कौन सी बात कर रहे हैं, या सामने वाले से आप अपमानित होने की बात करते हैं, क्या करते हैं, जरा सोचो। जो तुम्हारे करीबी हैं उनके बारे में कोई भी गलत कमेंट्स पास मत करो, क्योंकि जिसे आप कह रहे हैं वे हमेशा के आपके साथी नहीं रहेंगे। आज के मित्र कल शत्रु बनते हैं, आज के प्यारे कल पराये बनते हैं, और फिर ऐसी बातें समाज में, लोगों में, रिलेटिव में फैलती है जिसके आप अपना मुंह नीचा करके चलना पड़ता है और अपने प्यारे को आपने इतना गंदी तरह से पेश किया है कि वह भी बेचारा या वह भी बेचारी दुखी होती रहेगी। इसलिए कभी कभी घर में बीमारी आती है तब भी एक हड़बड़ी, आपाधापी, किस डॉक्टर के पास ले जाना, एडमिट करना या नहीं करना, कौन सा इलाज करवाना, इसमें हम इतने उतावले हो जाते हैं कि गलत डिसीजन लेते हैं। हालांकि डिसीजन फ़ौरन लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचना, शांत मन से सोचना। इस तरह से हम करेंगे तो ठीक रहेगा। एक बार हमारा एक मित्र, उसकी माँ बहुत गंभीर बीमार थी। हम लोग को मालूम पड़ा, हम भी गए
और हम ट्रेन में जा रहे थे, उसको केएम अस्पताल में एडमिट किया था। हम लोग पूरे अपसेट थे। हम लोग कोई अपने हाथ पटक रहा है, कोई सर घुमा रहा है, लेकिन वो जो आदमी था जिसकी माँ बीमार थी वो बिल्कुल शांत बैठा था। तो हमने कहा कि तुम इतने शांत बैठे हो, तुमको मालूम है अभी माँ का क्या हो सकता है? उसने बोला कि मैं जब तक शांत होकर डिसीजन नहीं लूँगा, क्योंकि पहुँचते पहुँचते केएम अस्पताल पहुँचते आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं शांत मन से सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं लोगों की सलाह लूँगा, लेकिन आखिरी निर्णय, क्योंकि वो मेरी माता है, मुझे लेना है। मैं हड़बड़ा के मैं ट्रेन में यहाँ से वहाँ भाग कर मैं कहीं पे कुछ भी हासिल नहीं कर सकता हूँ। मुझे शांत रहना है। और उसकी बात आज समझ में आ रही है कि वो आदमी कितना परिपक्व था, मैच्योर था। जब घर में बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, तो आदमी का मन संतुलित नहीं रहता और कभी कभी गलत डिसीजन भी हम लोग ले लेते हैं। उसी तरह से आप कहीं पे कुछ खरीदी करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, अगर अचानक कोई हड़बड़ी में डिसीजन लिया तो वो कल भारी पड़ सकता है। थोड़ा शांत रहो। किसी को मदद भी करनी है, आप पहले सोचो उसका व्यक्तित्व, उसको किस लिए चाहिए, इससे पहले उसने आपको कितनी बार लूटा है। ये सारी चीज़ सोचने के बाद में पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। पछताने से फिर क्या होगा? जो गलत होना था वो हो गया, वो गलत ही होगा, वो सत्य नहीं हो सकता। इस बात को, ऐसे जीवन के कई क्षेत्र हैं। बच्चे लोग पेपर लिखते समय भी अगर विषय की तैयारी हड़बड़ी में करेंगे या पेपर लिखते समय पे भी अगर उतावली करेंगे तो हो सकता है कि वे गलत। थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा मन को ठहरने की इजाज़त दे और धीरे धीरे लिखे तो बहुत लाभ हो सकता है। तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य बिल्कुल सत्य है। मन को थोड़ा सा रुके, शांत करे। वो भाग रहा है, आपाधापी में है, हड़बड़ी में है, तो वो समस्या का सॉल्यूशन नहीं देगा। लेकिन अगर मन थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा रुक गया, थोड़ा ठहर गया, तो समाधान, सॉल्यूशन दिखाएगा। एक बार क्या हुआ, एक रेलवे स्टेशन पे 3 लोग आए। उनको 10 बजे की ट्रेन के लिए इंतज़ार करना था, तो वे 9 बजे आ गए। क्यों आए? रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता है, कोई रुकावट आ सकती है, तो जल्दी जाते हैं। 1 घंटे पहले जाएंगे, समय रहेगा तो वहाँ पे कुछ खाएंगे, पिएंगे, बातें करेंगे और ट्रेन आएगी तो ट्रेन पकड़ लेंगे। ये प्लान करके लोग आए। किसी ने कहा कि प्लेटफॉर्म पे तो गरम नाश्ता बन रहा है, लेकिन बाहर जो है ना वहाँ पे पकौड़े अच्छे मिलते हैं, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। तो दोस्तों ने बोला ठीक है, अब 1 घंटा तो है। वहाँ पे नाश्ता वगैरह किया। बाद में प्लेटफॉर्म पे तो चाय मिलती है और रेलवे की चाय सस्ती भी होती है और ख़राब होती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन किसी ने कहा कि देखो वहाँ पे राजस्थानी आदमी है, वो चाय बनाता है, वो बहुत बढ़िया बनाता है, तो हम वहाँ पे पी के आते हैं। और वहाँ चाय पीने गए और फिर चाय पे राजकारण की बात शुरू हो गई। ये नेता ऐसा है, वो नेता ऐसा है, और इतनी गर्मा गर्मी हो गई, उन लोग भूल गए। इतने में दूर से किसी ने सुना कि भोंगा बज रहा है। उन्होंने बोला अरे ये तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन है उसका भोंगा बज रहा है। तो उन लोग दौड़ के देखा तो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। भोंगा बजा के ट्रेन स्टार्ट हुई। ये तीनों भागे। मुसीबत से 2 आदमी चढ़ गए, एक रह गया। 2 आदमी तो चालू गाड़ी में चढ़ गए, लेकिन एक आदमी रह गया। वो बेचारा बेंच के ऊपर आके बैठ गया और अपना सर पकड़ लिया। तो कुछ लोग आए, बोलता कोई बात नहीं है,
आपकी ट्रेन मिस हो गई, शाम को 4 बजे फिर ट्रेन है, जब तक आप आराम करो, भोजन कर लो। आपके दोस्त तो चले गए। तो उसने कहा, यारो ये सबसे बड़ी मुसीबत है, ट्रेन मुझे पकड़नी थी, ये जो 2 ट्रेन में चढ़ गए वे मुझे छोड़ने आए थे, लेकिन आपाधापी में, हड़बड़ी में वे भूल गए और वे भी ट्रेन में चढ़ गए और मुझे ट्रेन में चढ़ना था और मेरी ट्रेन मिस हो गई। जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है, जिन्हें करना है वे नहीं कर पाते, नहीं करना है वो कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन अस्त व्यस्त है। उनको आपाधापी में, गड़बड़ी में वे गड़बड़दास बन गए, और गड़बड़दास कभी भी गड़बड़ी करेगा। जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं, जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहाँ पे हमारा मन गड़बड़ करता है। और जीवन के अनेक क्षेत्र में अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो डिसीजन हैं ये अक्सर गड़बड़ी में होते हैं, उतावली में होते हैं। आपको शांत रहना है, शांत मन से अगर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इसके बारे में हम लोग कभी गंभीर नहीं होते। हम जिंदगी में इतने उतावले, पैसे कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, गाड़ियाँ पकड़ने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, न जाने ऐसे कितने काम है जो काम के काम है, और कुछ निकम्मे काम भी है, और विचार भी इतने करते हैं। अधिकतर विचार तो हम वही विचार करते हैं जो हमने कल परसों सोचे थे, आज फिर सोचने की ज़रूरत नहीं। हम सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, गड़बड़ी करते रहते हैं, और कुछ मतलब नहीं निकलता। ना आप कुछ काम कर पा रहे हैं, न किसी का सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, न आप रिश्ते नाते निभा पा रहे हो। ऐसी परिस्थिति में आप आ जाते हो। अभी परम पूज्य गुरुदेव ने देखो कितनी सचोट बात, कितनी सही बात की है। मैं आपको एक एक शब्द आपको सुनाता हूँ, और ये देखो, ये हमारे जीवन के लिए, आज के जीवन के लिए, आधुनिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हम लोग जो बातें सोचते हैं कभी कभी वो काम की नहीं होती है, कभी कभी भावना में, इमोशंस में आके हम लोग सोचते हैं। लेकिन ये विचार, ये साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। उसके हिसाब से हमारा अध्यात्म ऐसी वैसी बातें नहीं करता। वहाँ साइकोलॉजी भी है, विज्ञान भी है, और शास्त्रों का ज्ञान भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो देखो परम पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा, चंचलता, व्यग्रता की मन स्थिति में सही निर्धारण और सही प्रयास करते धरते नहीं बन पाता। जैसे वो 3 भाई, उनका डिसीजन गलत हुआ, उनको ट्रेन नहीं पकड़नी थी, लेकिन वे क्या हुआ कि उनका मन चंचल और व्यग्र हो चुका था। उन्होंने ट्रेन पकड़ ली। उनका काम क्या था, जिसको जाना है उसको मदद करके चढ़ाना था। वे चढ़ गए और वह रह गया क्योंकि वो भी व्यग्र हो चुका था, वो भी चंचल हो गया था, वो भी आपाधापी में आ गया था, वो भी हड़बड़ा गया था, दिमाग से और शरीर से भी। तो क्या हो गया, गलत कर बैठा। फिर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, असंतुष्ट और उद्विग्न व्यक्ति जो सोचता है एक पक्षीय होता है। बोल, वो सोचेगा अपने बारे में, जैसे उन्होंने अपने बारे में सोचा, इसने अपने बारे में सोचा, एक पक्षी होता है। और एक पक्षीय सोच हमेशा दूसरों का नुकसान करती है और अपना भी नुकसान करती है। जब आपसे, आपके हाथों से दूसरों का नुकसान होता है तो सचमुच में आप अपना भी नुकसान करते हो। ये प्रकृति का नियम है। अब क्या होता है, और जो करता है उसमें हड़बड़ी का समावेश रहता है।
तो उसमें देखो ये पूरी साइकोलॉजी हड़बड़ी का समावेश होता है। तो अभी आप सोचो हमारे कितने कार्य हड़बड़ी में होते हैं। मतलब क्या हुआ, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, हम हमारे मन को उद्विग्न बना के चलते हैं, उसको चंचलता में रख दिया है, वो मन चंचल हो गया है। और हमारा जो फॉर्मूला है वो भागता हुआ मन समस्याओं और उलझनों की तरफ ले जाता है। नई उलझन, नई समस्या ये आएगी। फिर आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ऐसी मन स्थिति में किए गए निर्धारण या प्रयास यानी कि एफर्ट प्रायः असफल ही होते हैं। प्रायः अधिकतर असफल ही होते हैं। उन्हें यशस्वी बनने का अवसर, मौका नहीं मिलता। अब आगे कहते हैं, आवेश या अवसाद दोनों ही व्यक्ति को लड़खड़ाती स्थिति में धकेल देते हैं। ये दोनों चीजें, आवेश और अवसाद, ये व्यक्ति को लड़खड़ाती स्थिति में धकेल देते हैं, धक्का मार देते हैं, खदेड़ देते हैं। ऐसी दशा में निर्धारित कार्यों को पूरा कर सकना, साथियों के साथ उपयुक्त तालमेल बिठाना और बाह्य परिस्थितियों के कारण जितनी आती है उतनी और उससे कहीं अधिक निज का असंतुलन काम को बिगाड़ता है। व्यक्ति को उपहासास्पद, जैसे हमने देखा ये तीनों भाई लोग मजाक करने के लायक हो गए, लोगों ने मजाक भी की होगी, लोगों ने मस्ती भी की होगी, और फिर अस्थिर, ऐसे लोग अस्थिर हो जाते हैं। और साथ में अप्रामाणिक, धीरे धीरे ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये अप्रामाणिक बनते जाते हैं। इसलिए बहुत ही शांति से हमारे मन को स्थिर करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसमें अर्जुन को ये सारी बातें समझाई हैं। भगवद गीता को समझना, जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन लोग कुछ श्लोकों को समझ के बाहर करके फिर अपने जीवन में झांकते नहीं। गीता किस तरह से काम आ सकती है उसके बारे में कभी सोचते नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कबीर जी ने भी कहा है, हम फल हमें कोई पकाना है तो उसकी व्यवस्था है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। हाँ, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे होता है, कुदरत की अपनी व्यवस्था है। अब क्या होता है, माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। अब आप धनिया बोओगे तो 4-5 दिन में हो जाएंगे, 2-3 दिन में हो जाएंगे, लेकिन टमाटर को थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब आम को बोओगे तो कई साल लग जाएंगे। आप आम की गुठली को बोओगे और फौरन देखोगे पेड़ हुआ या नहीं, पेड़ हुआ नहीं, तो काम नहीं चलेगा। अगर बार बार गुठली निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। वो बंदर की कहानी पता है ना, बंदर लोगों का अपमान होता था तो बंदरों के जो बड़े सीनियर थे उन्होंने कहा कि छोड़ो ये गुलामी, हम हमारे आम पकाएंगे। उन्होंने स्टडी की, बोलता ये गुठली को ज़मीन में डालते हैं, ये भी डाला, सुबह डाला, शाम को बोले अब खाने का टाइम हो गया, आम, तो बोले आम किधर है, तो बोला अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा।
तो उसने देखा गुठली अंदर है या बाहर है, तो गुठली अंदर थी, फिर मिट्टी डाला। रात भर सोए, सवेरे उठ के बोलते हम भी खाएंगे, ये भी रविवार को ये आम रस खाएंगे, हम क्यों नहीं खाएंगे। वापस देखा तो वहाँ पे पेड़ नहीं है, फिर परेशान, फिर उन्होंने गुठली निकाली तो वहाँ पे है। ऐसे दिन बीते गए, हर रोज़ चेक करते हैं। और उनका जो सीनियर था उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता है। थोड़ा स्टडी करके फिर उन्हें पता चला कि आम अगर पाने हैं तो उसके लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, दिमाग को शांत रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तब धीरे धीरे रुत आए फल होए। हाँ, धनिया पकाना है तो ठीक है, 2 3 4 दिन में धनिया तैयार। आप अपनी दाल में सब्जी में डालो, खुशबू आएगी, ठंडक पहुँचेगी, स्वाद बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे अभी बोया अभी काटा, ऐसा नहीं होता है। कुदरत ने अपनी व्यवस्था करके रखी है, और कुदरत भी देखो कमाल की है। आपको मालूम है, जब कोई स्थिति आती है, विपरीत लगती है, मन चंचल होता है, मन स्थिर होता है, तब प्रकृति आपको मदद करती है। आपको मालूम है, टाइफाइड की बीमारी आती है, भूख मर जाती है, मलेरिया होता है, खाना नहीं खा सकते, वॉमिट होती है, पेट में कुछ जाता नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब अच्छा होता है, तब क्या होता है, तब तो इतनी कड़ी भूख लगती है, इतनी कड़ी भूख लगती है, और इतनी स्फूर्ति आ जाती है कि लोगों को लगता है ये तो कुदरत की कमाल है। आपको मालूम है, कैंसर वाले जो बीमार होते हैं, वो जब कीमो लेते हैं तो उनको चलना उठना भी मुश्किल होता है, वो चल भी नहीं सकते, इतनी कमजोरी, इतनी कमजोरी। जैसे वो पूरा होता है, 2 3 4 दिन हो जाते हैं, फिर स्फूर्ति आ जाती है, और फिर वे चलते फिरते अपना रूटीन काम करने लगते हैं। तो ये बीमारी कोई भी हो, टाइफाइड हो, जॉन्डिस हो, कोई भी हो, बाद में भूख लगती है। टीबी का पेशेंट इतना दुबला, इतना दुबला, इतना कमज़ोर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भूख लगती है, उसका वजन रोज था, रूटीन में था, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा होता है, ये कुदरत की अपनी कला है। इसलिए जब कुछ भी गड़बड़ी हो जाए तो थोड़ा शांत रहो, प्रकृति अच्छी तरह, क्योंकि आपने देखा होगा, रात आए तो फिर दिन होता ही है, सूर्य अस्त होता है तो सूर्य फिर उदय भी होता है। जीवन के हर क्षेत्र में आप ये देखेंगे। इसलिए हम शास्त्र पढ़ें, सत्संग करें, और नियमित अभ्यास भी करें। मन को ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिस तरह बंदर को और हाथियों को ट्रेनिंग सर्कस वाले देते हैं, जिस तरह हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरह हम हमारे पाले हुए जो श्वान कुत्ते होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, वैसे हम हमारे मन को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, और देना ही चाहिए। किसी फिलोसोफर ने कहा है, इफ़ यू वांट टू चेंज योर एक्शन यू मस्ट चेंज योर थॉट्स। अगर आप किसी कार्य को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। इस सत्य को हम समझें और हमारे जीवन को हम संगीतमय बनाए। आज के लिए बस इतना।